Hi, in this video we are going to discuss the chemical properties of dental material. So let's start our video. First property which come under the list of chemical properties is solubility. Solubility is defined as it is the measurement of the extent to which a material dissolves in a given fluid. For example, water or saliva. An ideal filling material should be less soluble. देखो solubility तो ऐसी है कि हर एक वो मटेरियल जो गिवन कंडीशन में कितना ज़्यादा या कितने हद तक सॉल्युबल है गिवन कंडीशन में इट शो द एक्सटेंट। ये बात अहम है कि सॉल्युबिलिटी शो द एक्सटेंट ऑफ मटेरियल विच डिजॉल्व्स इन अ गिवन फ्लूइड वाटर भी हो सकता है और सिलावा भी हो सकता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी डेंटिस्ट्री में इसका क्या रोल है? फॉर आइडियल फिलिंग मटेरियल शुड बी लेस सॉल्युबल। देखो मेरे पास एक फिलिंग मटेरियल है, मैंने उससे टीथ को फिल किया, अगर वो सॉल्युबल है तो वो तो माउथ में वाटर भी है और सिलावा भी है तो वो में सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो अपनी जगह से डिसलॉज हो जाएगा। तो आइडियल प्रॉपर्टी फॉर अ मटेरियल टू बी बेस्ट इन ओरल कंडीशन दैट दे शुड बी लेस सॉल्युबल इन ओरल कंडीशन। तो ये सॉल्युबिलिटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी आप ऑलरेडी जानते हो तो मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ने वाला। अच्छा, लीचिंग एक फिनोमिना है, लेकिन ये डेंटिस्ट्री में स्पेशली टर्म डेंटिस्ट्री में और मेडिकल में यूज़ होता है। काइंड ऑफ डिफ्यूजन है, डिफिनीशन को देख लेते हैं। Constituents of the material may be lost into the oral fluid by a diffusion process commonly referred as leaching। मैंने कहा कि एक डिफ्यूजन प्रोसेस है, लेकिन हम एक पार्टिकुलर नाम दे देते हैं जिसको हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग क्या है? जब हम मुंह में माउथ में एक चीज़ को मटेरियल को रख देते हैं और वो मटेरियल पर अपने आप की जो केमिकल कंपोजिशंस है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको रिलीज़ करवाता है ग्रेजुअली और सडनली, तो इसको हम कहते हैं लीचिंग। लॉस ऑफ मटेरियल और कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम अ गिवन मटेरियल एक डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। देखो डिफ्यूजन आप जानते हो, और ओरल फ्लूइड में फिर इसका कंपोजिशन चला जाता है। देखो दिस में चेंज द मटेरियल प्रॉपर्टी और द लीच्ड कंस्टिट्यूएंट में भी इरिटेंट और टॉक्सिक। देखो मेरे पास ये एक मटेरियल है, इससे मालिक्यूल लीच हो रहे हैं, मींस जा रहे हैं। तो इसके दो असरात होंगे, या तो ये जो मटेरियल है इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगा, जिस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ ये लगाया है तो वो पर्पज़ फिर अचीव नहीं होगा। दूसरा, ये जो मटेरियल रिलीज़ होगा तो ये ओरल फ्लूइड में जाएगा ना, सिलावा में जाएगा, ओरल टिश्यू में जाएगा, उसके साथ कांटेक्ट करेगा, मे बी स्वॉलो हो जाए। तो दो फैक्टर्स है, एक तो मटेरियल खुद इफेक्ट होगा, दूसरा और सराउंडिंग इन्वायरमेंट है जो है वो इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट को? तो हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो आगे जाके देखते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ लीचिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्ट लाइनिंग एक्रेलिक रेजन्स अप्लाइड ऑन द फिटिंग सर्फेस ऑफ अ डेंचर यूज फॉर कोशिंग containing large amount of plasticizer for their softness. Slow leaching of plasticizer cause resins to become hard। देखो वही पहली वाला कंसेप्ट है कि मटेरियल में क्या चेंज आ रहा है। तो जब एक मटेरियल से प्लास्टिसाइज़र लीच हो रहा है तो जो मटेरियल है वो मोर हार्ड हो रहा है। तो एक बेनिफिशियल इफेक्ट है या हार्मफुल इफेक्ट है? ऑब्वियसली एक हार्मफुल इफेक्ट है। हमें क्या चाहिए? सॉफ्ट लाइनिंग एक्रिलिक के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सॉफ्ट कोशिंग इफेक्ट के लिए हमें सॉफ्ट मटेरियल चाहिए जो सॉफ्ट रहे। लेकिन प्लास्टिसाइज़र ग्रेजुअली लीच हो रहा है, जा रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, तो मटेरियल में चेंज आ रहा है। जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट ओरल टिश्यू है उसमें कुछ इतना इरिटेशन या बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो मटेरियल खुद सेट हुआ है, जो मटेरियल हमने लगाया है, उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहे हैं। तो एक्रेलिक इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। अच्छा, सम रिस्टोरेशन लीच फ्लोराइड। देखो सम फ्लोराइड रिलीज करता है, जैसा कि ग्लास एनोमर सीमेंट्स। ग्लास एनोमर सीमेंट एक रिस्टोरेटिव मटेरियल है, एक फिलिंग मटेरियल है। इसको आप एज अ बैरियर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? फ्लोराइड रिलीज़ करता है। देखो फ्लोराइड रिलीज़ करता है तो ग्लास एनोमर में कुछ चेंज नहीं आते, लेकिन इसकी बेनिफिशियल असर आते हैं। क्या बेनिफिशियल असर आए थे? फ्लोराइड इज एंटी कैरियस एजेंट। फ्लोराइड क्या करता है? कैरीज को कम करता है। ये ओरल फ्लूइड के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जितने भी टूथपेस्ट रोकेंगे उसमें फ्लोराइड वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट होगा। तो फ्लोराइड क्या है? एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। किस चीज़ से? ग्लास एनोमर सीमेंट से।
ग्लास एनोमर सीमेंट से किस फिनोमेना से फ्लोराइड रिलीज होता है? तो आपने डिफ्यूजन नहीं लिखना, आपने लीचिंग लिखना है। और अगर आपसे इसी तरह पूछ जाए कि बेनिफिशियल लीचिंग बताए तो आपने फ्लोराइड का एग्जांपल देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा लीचिंग फिनोमेना दे जिससे मटेरियल में चेंज आ रहा है ना कि ओरल इन्वायरमेंट में, तो आपने क्या देना है? आपने सॉफ्ट लाइनिंग एक्रिलिक रेजन्स का मिसाल देना है और वो प्लास्टिसाइजर वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने जस्ट अभी पढ़ा। अच्छा, इन सम सीमेंट्स कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लो लीचिंग काज अल्कलाइन एनवायरनमेंट। देखो अगेन एक और बेनिफिशियल इफेक्ट है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट में हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स में लीचिंग होती है लेकिन ये स्लो लीचिंग है, और इसका इफेक्ट क्या है? ये इट काज अल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट के फिर दो फायदे हैं। एक एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया फेवर एसिडिक एनवायरनमेंट एज यू नो, एंड इट प्रमोट सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन दो फायदे करता है लीचिंग के थ्रू। एक ये कि एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? अल्कलाइन एनवायरनमेंट की वजह से। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेनिफिशियल है, एंटी कैरीज है, एंटीबैक्टीरियल है, किस वजह से? तो ड्यू टू हाई अल्कलाइन एनवायरनमेंट इट इंक्रीज अल्कलिनिटी अप टू 11.1। तो ये अल्कलिनिटी है जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ट है। दूसरा ये सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन को भी प्रोमोट करता है। सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन आपने ओरल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट्स में बता दें। अच्छा ये हो गया लीचिंग, बेनिफिशियल भी हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने हार्मफुल भी पढ़ा। लेकिन एक और मिसाल यहाँ पर नहीं दी गई लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे पास जो एक्रिलिक मोनोमर्स है मिथाइल मिथिक्रिलेट, तो वो भी हार्मफुल है। जब वो माउथ में रिलीज होते हैं तो दे काज इरिटेशन। इसके अलावा मरकरी है, जो मरकरी से भी एमलगम जो है उसमें मरकरी होती है, तो एमलगम से भी लीचिंग हो सकती है मरकरी की, तो वो भी हार्मफुल है। तो आपने एक्रिलिक में प्लास्टिसाइजर जो है वो तो चेंज करेगा किस चीज़ में? एक्रिलिक में, लेकिन प्लास्टिसाइजर से मोनोमर्स भी रिलीज होते हैं मिथाइल मिथिक्रिलेट, तो फिर क्या काज करेंगे? इरिटेशन काज करेंगे। बस यही तक था लीचिंग। अच्छा अब आगे है होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट। ये टर्म्स आप डेंटिस्ट्री में बार बार देखोगे, स्पेशली इन पॉलीमर्स एंड इन एलॉयज। तो होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट का कंसेप्ट समझ लो। पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखा है। मोर होमोजीनियस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल एटम विद इन एलाई, लेस टेंडेंसी देयर इज फॉर कोरोजन टू अकर। देखो होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट नाम ही से वाज़ेह है कि हम होमोजेनाइज करेंगे एक मेटल को, एक थिंग को, एक सब्सटेंस को, किस चीज़ से? हीट से। हम हीट अप्लाई करेंगे और इस मेटल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम एक पार्टिकुलर पैटर्न में करेंगे कि वो फिर कोरोजन को रेजिस्टेंस हो जाए। तो होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट एवॉइड कोर स्ट्रक्चर। एक और कंसेप्ट है कोर स्ट्रक्चर, CO, सॉरी फॉर देट, देयर इज प्रॉब्लम इन माय राइटर, सो सॉरी। कोर स्ट्रक्चर, कोर स्ट्रक्चर क्या है? जब एक मटेरियल में दो डिफरेंट पेजेस बन जाए, वो फिर टेम्परेचर की बात है। जो हायर टेम्परेचर वाला मटेरियल है वो फर्स्ट सॉलिडिफाई होगा, और जो लो टेम्परेचर वाला है वो लेटर सॉलिडिफाई होगा। तो कोर स्ट्रक्चर बनेगा, मींस दो डिफरेंट पेजेस होंगे। जब दो डिफरेंट फेजेस होंगे तो वो गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा? आपका जो मेटल है वो कोरोजन के लिए वल्नरेबल हो जाएगा। तो होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट क्या करता है? उन दो पेजेस को बनने से रोकता है। अगर बन भी जाए तो फिर उसको मिनिमाइज करता है। जब कोर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट हम करेंगे तो मटेरियल सिंगल पेज में होगा और वो कोरोजन को रेजिस्टेंस होगा। तो ये होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट है। किस लिए हम क्या क्या चीज़ है इसमें? हम एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक पार्टिकुलर पैटर्न में अडाप्ट कर देते हैं। इस अडाप्टेशन की क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि मटेरियल कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाए। तो आप अक्सर इसका डिफिनीशन नहीं पूछा जाता लेकिन इसका पर्पस पूछा जाता है। तो आपने कहना है कि होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट में हमारे पास कोर स्ट्रक्चर डिक्रीज होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, पैसिवेटिंग इफेक्ट। देखो पैसिवेटिंग नाम से वाज़ेह है कि हम किस चीज़ को पैसिव कर रहे हैं, लेकिन किस तरह? देखो chromium is included as a component of many alloy to improve corrosion resistance. It reacts readily to form a layer of chromic oxide which protect metal or alloy from further decomposition. देखो कोरोजन रेजिस्टेंस एक मेजर प्रॉब्लम है माउथ में।
अगर कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छी बात है, लेकिन कोरोजन इटसेल्फ इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो देखो, हम कोरोजन रेजिस्टेंस को दो तरीक़ों से कम करते हैं, और तरीक़े भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये दो यूज़ होते हैं। एक होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट हो गया, एक पैसिवेटिंग इफेक्ट हो गया। तो ये भी इसी क्यूज़ में पूछा जाता है, MCQs में पूछा जाता है कि हम कोरोजन रेजिस्टेंस को कैसे कम करते हैं। तो आपने कहना है कि दो मेन प्रोसेस है, एक होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट है और दूसरा पैसिवेटिंग इफेक्ट है। तो पैसिवेटिंग होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन पैसिवेटिंग इफेक्ट क्या है? पैसिवेटिंग इफेक्ट, हम एक मेटल है मेरे पास, उसके ऊपर हम कवरिंग कर लेते हैं। किस चीज़ की कवरिंग कर लेते हैं? क्रोमियम की। तो क्रोमियम हाईली ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो क्रोमियम इटसेल्फ जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं है, वो कोरोड हो जाएगा, वो क्रोमिक ऑक्साइड बनाएगा, वो ख़ुद हम जो कहते हैं तबाह हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे जो मटेरियल है उसको डिटोरिएट और डिमेजिंग होने से बचाएगा। तो सरफेस लेयर जो होगा वो क्रोमियम क्या होगा? क्रोमियम क्या इफेक्ट करेगा? क्रोमियम इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपने आप कोरोड हो जाएगा, लेकिन जो अंदर मटेरियल है उसके जिस पर वो अप्लाइड है उसको कोरोजन होने से बचाएगा। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पैसिवेटिंग इफेक्ट। हम एक मेटल को पैसिव कर रहे हैं कि वो कोरोजन को रिस्पॉन्स ही ना करे। रिस्पॉन्स ऑलरेडी क्रोमियम ने कर लिया, क्रोमियम ने एक लेयर बना लिया जो खुद तो कोरोड हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है तो उसको बचा लेता है। जैसे कि हम कहते हैं एक शील्ड है, एक कवरिंग है जो ख़ुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, लेकिन जिस मटेरियल पर अप्लाई किया गया है उसको बचा लेता है। तो दिस इज कॉल्ड पैसिवेटिंग इफेक्ट। दैट्स ऑल। यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसके अलावा आपसे कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछ सकते। अगर मैंने कोई मिस किया हो तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं उसको आपको कमेंट्स में भी एक्सप्लेन कर लूँगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो काइंडली मोटिवेट मी एंड encourage me and like this video, subscribe this channel and share this video with your friend. Thank you so much for watching.